Hello everyone, myself टीकम मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज मंडफिया। जो आज के हम इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड के जो पेपर है हमारा पेपर थर्ड न्यूमेरिकल एनालिसिस। इसका टॉपिक है, लास्ट लेक्चर से आगे बढ़ते हुए लास्ट लेक्चर में हमें पढ़ा था समान अंतराल के लिए जो अंतर्वेशन सूत्र निकाले थे अग्र और पश्च न्यूटन ग्रोगरी। तो आज हम समान व असमान अंतराल दोनों के लिए जो एक इम्पोर्टेंट सूत्र है लाग्रांज का अंतर्वेशन सूत्र। जो लाग्रांज का अंतर्वेशन सूत्र है यह हमें आगे भी हायर एजुकेशन में बहुत सी कंपटीशन एग्जामों में भी इसके बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के बहुत बनते हैं। तो ये सबसे पहले इसका फॉर्मूला है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस x2 and so on x minus xn upon x0 minus x1 into x0 minus x2 और x0 minus xn into fx0 plus x minus x0 x minus x2 x minus xn upon x1 minus x0 into x1 minus x2 and so on x1 minus xn f of x1 plus dot dot and so on plus x minus x0 x minus x1 x minus xn minus 1 upon xn minus x0 xn minus x2 into xn minus xn minus 1 into fxn। यहाँ देखा जो हमने सूत्र में जो फर्स्ट टर्म थी सेकंड जो ये फर्स्ट था उसके बाद सेकंड टर्म जो पद प्रथम पद है ये सेकंड है। इसी तरह आगे आते जाएंगे इसके जो मैंने फर्स्ट लिखा है सेकंड लिखा है इसके बाद डायरेक्ट एन1 लिखा है। तो हम एन1 जो पद लिखा है इसका सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो ये फर्स्ट पद है एफ एक्स जीरो, तो एफ एक्स जीरो के साथ जो ये पूरा गुणा किया हुआ है एक्स माइनस एक्स वन यानी एक्स में से एक्स जीरो सब्ट्रैक्ट नहीं किया हमने एक्स वन किया है। तो ऊपर की टर्म फिर उसके बाद एक्स में से एक्स वन एक्स टू और एक्स एन सारे टर्म सब्ट्रैक्ट किए हुए हैं और जो नीचे हर में अपॉन में लिख रहा हूँ एक्स जीरो यहाँ गुणा में किया तो एक्स जीरो माइनस एक्स वन एक्स जीरो माइनस एक्स टू और इसी तरह लास्ट टर्म इसकी एक्स जीरो माइनस एक्स एन। जो सेकंड है इसका एक्स माइनस एक्स जीरो, यहाँ हम एक्स माइनस एक्स वन नहीं घटाएंगे उसके बाद क्योंकि हमने फर्स्ट में एक्स माइनस एक्स जीरो नहीं घटाया था। इसी तरह यहाँ एक्स माइनस एक्स वन नहीं घटेगा और एक्स माइनस एक्स टू और एक्स माइनस एक्स एन तक नीचे हर में लिखेंगे x1 माइनस एक्स जीरो x1 माइनस एक्स टू और x1 माइनस एक्स एन। इसी तरह n1 पद लिखेंगे इसका। अब इसका जो क्वेश्चन है वो है पहला क्वेश्चन है f1 इक्वल टू 2 f2 इक्वल टू 4 f3 इक्वल टू 8 f4 इक्वल टू 16 और f7 इक्वल टू 128। जो हमारे पास x0 की वैल्यू है 1, x1 की वैल्यू 2, x3 की वैल्यू x1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू 3, x3 की वैल्यू 4 और x4 की वैल्यू 7। इन बिंदुओं पर x0, x1, x2, x3, x4 पर फलन f के मान हैं क्रमशः 2, 4, 8, 16 और 128 जो हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं। बस हमने कुछ नहीं किया, सबसे पहले ये किया कि x0, x1, x2, x3, x4 मान लिए इन मानों को, दिए हुए मानों को और उसी बिंदु पर उनके फलंस के मान fx0, fx1, fx2, fx3, fx4। अब हमें x इक्वल टू 5 पर f5 का मान ज्ञात करना है अर्थात x का मान 5 पर और जो सारे मान दिए हुए हैं हमें उस इस सूत्र में रखने हैं। हमारे पास सारे मान आ गए x0, x1, x2, x3, x4 तक। इन मानों को यदि हम रखें तो पहला जो आएगा जो x माइनस x1 तो 5 माइनस 2, 5 माइनस 3, 5 माइनस 4 और 5 माइनस 7 अपॉन अब जो टर्म आती है x0 माइनस x1 तो x0 की वैल्यू 1 और x0 में से x1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2, तो 1 में से 2 1 माइनस 2 1 माइनस 3 1 माइनस 4 और 1 माइनस 7 इंटू f1 प्लस जो सेकंड स्टेप आता है इसका सेकंड पद आता है दूसरा पद वो आता है x माइनस एक्स जीरो की वैल्यू हमारे पास 1 है तो 5 माइनस 1, 5 माइनस 3 x2 घटाएंगे
फिर x3 घटाएंगे तो 5 माइनस 4 और x4 घटाएंगे तो 5 माइनस 7 अपॉन, अब यहाँ पर जो x1 माइनस x0, x1 की वैल्यू 2 है हमारे पास यानी 2, तो 2 में से x0 घटेगा तो 1, 2 माइनस 1, 2 माइनस 3, 2 माइनस 4, 2 माइनस 7 और f2, जो ये सब मान हम इस सूत्र में रख रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास में fx0, fx1, fx2, fx3, fx4 यानी हमारे पास 5, तो इसमें कितने पद आएंगे? 1, 2, 3, 4 और 5 पद। अब इन मानों को जिस तरह हमने इसमें जमा रख लिया, थर्ड है 5 माइनस 1, क्योंकि यहाँ आएगा x माइनस, ये सेकंड तक पद हो गया। तीसरा पद x माइनस x0, x0 की वैल्यू 1, तो 5 माइनस 1, 5 माइनस 2, 5 माइनस 4, ये x3 आएगा। x2 नहीं आएंगे क्योंकि fx2 की वैल्यू हमारे पास में 8 है, तो fx2 3 यानी f3, तो यहाँ रखेंगे हम f3। नीचे आएगा 3, क्योंकि हम इस पर गए अब x2 इक्वल टू 3 पर, तो 3 माइनस 1, 3 माइनस 2, 3 माइनस 4 और 3 माइनस 7 प्लस इसी तरह फोर्थ और ये फिफ्थ लिखेंगे। और जब इसको हम हल करेंगे, सोल्व करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएंगे इसके वो 494 अपॉन 15 इक्वल टू 32.9333, ये इसके आंसर आएंगे। तो सबसे बड़ा जो पॉइंट्स है इसमें, स्टेप है वो इसमें जो लाग्रांज फॉर्मूला हमारे पास यदि याद है और उसमें ये मान हमने रख दिए, उसके बाद तो हमें सिंपल गुणा और भाग, ये दो चीजें करनी है और मान रखने हैं इनके f1, f2, f3, f4, f7 के, और इनको गुणा करना और डिवाइड करना, दोनों से इससे मान निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि निम्न सारणी से फलन का रूप ज्ञात कीजिए। जैसे x के मान दे रखे हैं 3, 2, 1, माइनस 1, fx का वैल्यू है इन पर क्रम से 3, 12, 15 और माइनस 21। तो यहाँ x0 इक्वल टू 3, x1 इक्वल टू 2, x2 इक्वल टू 1 और x3 इक्वल टू -1, 4 मान दिए हुए हैं। और fx0 इक्वल टू 3, जो x0 था हमारे पास 3 और इसी पर fx0 की वैल्यू 3, तो fx1 पर 12 और fx2 पर 15 और fx3 पर -21। अब फिर वही इन मानों को हम उसी सूत्र में रखेंगे जो हमारे पास पहले दिया हुआ है, लाग्रांज सूत्र, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि लाग्रांज सूत्र में जैसे ही हम इन मानों को रखेंगे, क्योंकि हमें x का जो फलन वो रूप में निकालना है, fx का वो किस रूप में होगा, तो लाग्रांज सूत्र से हम x माइनस जो पहली टर्म लिखते हैं उसमें पहला पद लिखते हैं x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 और x माइनस x3, ये आएंगे। x माइनस x1, x माइनस 2, दूसरा आएगा x माइनस 1 इंटू x, ये -1 में है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, x प्लस 1 अपॉन में। अब यहाँ पे हमारा x1 की वैल्यू थी है हमारे पास में 3 यानी 3, तो 3 में से हम सेपरेट करेंगे 3 माइनस जो x0 माइनस x1, तो 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 और 3 माइनस यानी 3 प्लस 1 एंड इंटू 3 प्लस x माइनस 3, x माइनस 1, x प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 3, 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 12। इसी तरह इनको मानों को जैसे ही हमने तीसरा और चौथा पद लिखेंगे और इनको सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास में ये टर्म आएगी 3/8 x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 माइनस 4 x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस माइनस x प्लस 3 प्लस 15/4 x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 प्लस 7/8 x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। तो fx इक्वल टू आया x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 6, अर्थात x की पावर 3 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाग्रांज सूत्र से सिद्ध कीजिए कि y0 इक्वल टू 1/2 y1 प्लस y माइनस 1 माइनस 1/8 इंटू 1/2 y3 माइनस y1 माइनस 1/2
y माइनस 1 माइनस y माइनस 3। देखो यहाँ हमारे पास जो मान दिए हुए हैं y माइनस 3, y माइनस 1, y1 और y3 चार दिए हुए हैं और y0 ज्ञात करना है। तो मैं एक ही चीज लिख रहा हूँ, जो मान है -3 -1 1 3, ये बिंदु मैं इनके लिख रहा हूँ -3 -1 1 3। इन पे मान है क्रम से y माइनस 3, y माइनस 1, y1 और y3। अब जो लाग्रांज का सूत्र होता है fx इक्वल टू x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 एंड सो ऑन x माइनस xn अपॉन x0 माइनस x1 x0 माइनस x2 टू x माइनस xn fx0। इसी प्रकार सेकंड दूसरा पद, तीसरा पद और nवां पद ये मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। अब जो ये पद आया हमारे पास में, अब हमारे पास यहाँ पर जो x0 और x1 x2 x3 हैं, इनके मान क्या है पहले तो ये देखना है कि x0 x1 x2 और x3 ये हमारे पास मान है -3 -1 1 और जो मैं यहाँ लिखे हैं इनको कि x0 x1 x2 x3 -3 -1 1 और 3। हमें निकालना क्या है y0, अर्थात y0 निकालना है। अब इन मानों को हम इस सूत्र में रखेंगे क्योंकि हमारे पास अब x की जगह क्या आ गया हमारे पास 0, जो x है इस सूत्र में वो y0, यानी x तो हो गया 0 क्योंकि x इक्वल टू 0 पर निकालना है y0 और x0 x1 x2 x3 ये मान हमारे पास दिए हुए हैं। इन सब मानों को इस सूत्र में रखने पर यहाँ क्योंकि इनमें n टर्म तो आएंगी नहीं, यहाँ हमारे पास चार मान दिए हुए हैं, यानी चार मान दिए हुए हैं तो हमारे पास चार पद आएंगे इसमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ। तो मैं इनको एक एक से लिख रहा हूँ आपको। जो पहली टर्म आएगी 0 + 1, क्योंकि x का वैल्यू हमारे पास 0 है, 0 पर मान निकालना है y0 का, तो 0 में से हम x में से x1 घटाते हैं क्योंकि x माइनस x1, तो 0 में से 1 घटा तो 0 + 1, इसी प्रकार 0 - 1 और 0 - 3 अपॉन। अब x0 की वैल्यू हमारे पास -3 है, तो -3 + 1 इसमें से इसको सेपरेट करते हैं इस सूत्र में, x0 - 1 x0 - x2, तो -3 + 1 -3 - 1 और -3 - 3, ये तीन मान चार मान दिए हुए हैं, यहाँ तक आएगा प्लस गुणा y - 3। इसी तरह दूसरा पद लिखेंगे हम इसका, इसी तरह फिर तीसरा स्टेप आएगा और चौथे स्टेप में ये आ जाएगा 0 + 3 0 + 1 0 - 1 अपॉन 3 + 3 3 + 1 3 - 1 इंटू y3। इन सब का जैसे ही हम मान रखेंगे और मान रखने पर इनमें इनको हम गुणा करना है सिंपल, तो -1/16 y - 3 प्लस 9/16 y - 1 प्लस 9/16 y1 माइनस 1/16 y3। अब ये जो मान दिए हुए हैं हम इसको सिंपल लिख सकते हैं 1/2 y1 टू y - 1। यदि जो 9 ये था हमारा पार्ट जो y1 और y, क्योंकि हमें इसमें सिद्ध करना था 1/2 y1 प्लस y - 1, तो हम सबसे पहले की 9/16 है 9/16 है, उसको डिवाइड कर देते हैं हम अलग अलग, तो 1/2 ले सकते हैं इसको, एक 1/2 y1 लिया जैसे ही हमने, तो हमारे पास बचेगा क्या दूसरा पार्ट इसके साथ में। जैसे मैं इधर कर रहा हूँ, जैसे हमारे पास 9 देखिए यही समझा रहा हूँ मैं इसको, जैसे 9/16 है हमारे पास, -1/2 अलग करें इसमें तो 8 यानी 1/16, 1/16 बच जाएगा हमारे पास में। तो 1/2 तो यहाँ कर दें हम इनके साथ में y1 प्लस y - 1 के साथ, और जो बाकी का बचेगा 1/16 उसको मैं इधर लिख रहा हूँ y1 और y - 1 के साथ में। जो यहाँ है टर्म ये प्लस में बच रहा है 1/16 y1 और y - 1 के साथ, इसका ये सब शेष बच रहा है, उसको हम ब्रैकेट में इसके अंदर लिख रहे हैं। तो गुणा में करके यदि बाहर माइनस चिन्ह लें तो अंदर y -y1 और माइनस y - 1, तो इस तरह इनको हम उस तरह जमा रहे हैं जो हमारे पास में सिद्ध करना है उस रूप में जमाया है। तो हमने पहला जमाया y3 - y1, तो उसी तरह y3 - y1 और दूसरा y - 1 - y - 3, और जो हमने पार्ट लिया है अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इसका 1/8 पार्ट,
यानी हाफ इसका इधर ले लेते हैं, अंदर 1/2 का गुणा कर देते हैं क्योंकि 1/16 है हमारे पास, तो 1/8 और 1/2 बाकी सेम, और यही हमें सिद्ध करना था। गुड, थैंक्स।